इसके पश्चात इंद्रदेव ने उन देवगणों से कहा था कि यह दैत्येंद्र यहाँ पर आ गया है और इसको यह सभी लोग भी युद्ध में जीतने में असमर्थ हैं। अगर हम सब लोग यहाँ से भागते भी हैं तो भी हमारी कहीं पर अन्य कोई गति नहीं है। 1 योजन के विस्तार वाला कुंड बनाकर जो बहुत ही अच्छा और सुंदर हो, हम सब यज्ञ का कार्य संपन्न करें। महायाग का जो भी विधान है उसी से हुताशन का प्रणिधान करें। हम सब सुरगण महामासों से इस परमाशक्ति का ही इस समय में यजन करें। हम सब लोग ऐसा करने से ब्रह्मभूत हो जाएंगे अथवा स्वर्गलोक का भोग करेंगे। इस प्रकार से जब सब देवों से कहा गया था तो इंद्र ही जिनमें अग्रणी था, वे सभी देवगण प्रस्तुत हो गए थे। फिर उन्होंने मंत्रों के द्वारा काट काट कर विधि पूर्वक मांसों से हवन किया था। शरीरों के समस्त मांस का हवन करने पर तथा चरणों और करों का भी होम करने पर जब उन्होंने अपना संपूर्ण शरीर ही हवन कर देने की इच्छा की थी तो उसी समय एक परम उत्तम तेज का पुंज प्रादुर्भूत हुआ था। उस तेज के पुंज के मध्य से एक चक्र के समान आकार का पदार्थ समुत्पन्न हुआ था और उसके मध्य में समुदित सूर्य के सदृश प्रभा से समन्वित देवी प्रकट हुई थी। अब उस महादेवी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। वह देवी इस जगत के उज्जीवन करने वाली थी और ब्रह्मा, विष्णु और शिव के स्वरूप वाली थी। उसका स्वरूप सौंदर्य के सार की सीमा ही था और वह आनंद के रस का सागर थी। उसका कलेवर जपा के पुष्पों के सदृश था और उसके वस्त्र दाड़िमी के कुसुमों के समान वर्ण वाले थे। वे सभी आभूषणों से भूषित थी तथा श्रृंगार रस का एक स्थल स्वरूप थी। कृपा से तरंगित अपांगों वाले नेत्रों से प्रकाश करने वाली वह कौमुदी थी। उसके करों में पाश, अंकुश, इक्षु, कोदंड और 5 बाण थे, जिससे वह परम सुशोभित थी। उस महादेवी का दर्शन करके इंद्र के सहित समस्त देवगणों ने बारंबार प्रसन्न मनों वाले होकर उस अखिलात्मिका के चरणों में प्रणाम किया था। उसके द्वारा अवलोकित होकर सभी देवगण दुख रहित हो गए थे। उनके सब अंग पूर्ण हो गए थे और बहुत अधिक सुदृढ़ वज्र के समान देहों वाले तथा महान बल से संपन्न हो गए थे। सब कुछ देने वाली उस अंबिका महादेवी का उन्होंने स्तवन किया था। ललिता सत्वराज वर्णन। देवों ने कहा, हे पर से भी परे, हे देवी, आप तो इस समस्त जगत की माता हैं। आपकी जय हो। आप तो सबके कल्याण करने का स्थल हैं और आप काम कला के स्वरूप वाली हैं। आपकी जय हो। हे परम सुंदर नेत्रों वाली, हे कामाक्षी, हे सुंदरी, आप जय करने वाली हैं। आप समस्त सुरों की आराधना करने के योग्य हैं। हे कामेशी, आप मान देने वाली हैं। आपकी जय हो, जय हो। हे ब्रह्ममय, हे देवी, आप तो ब्रह्मात्मक रस के स्वरूप वाली हैं। हे नारायणी, आप परा हैं जो संपूर्ण स्वर्गवासियों के द्वारा वंदित है। आप श्री कंठ की दायिता हैं। आपकी जय हो। हे श्री ललितांबिके, हे देवी, आप श्री की विजय तथा श्री की समृद्धि का प्रदान करने वाली हैं। हे पर से भी परे, जो जन्म धारण कर चुका है और जन्म लेने वाला है, आप उसके इष्टापूर्ति की हेतु हैं। तीनों जगतों की पालन करने वाली उन आपके लिए हमारा सबका नमस्कार है। कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, मास, ऋतु और वर्षों के स्वरूप वाली आप हैं। सहस्त्र शीर्ष, मुख और लोचनों वाली आपके लिए हमारा प्रणाम है। आप सहस्त्र हाथ, चरण, कमलों से परम शोभित हैं। आप अणु तथा महान से भी अधिक महान हैं। हे देवी, आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे माता, आप पर से भी पर हैं और जो भी तेज धारण करने वाले हैं, उनका भी तेज आप ही हैं। यह अतल लोक आपके दोनों चरण हैं और वितल लोक आपके दोनों जानू हैं। रसातल आपका कटिभाग है और यह धरणी आपकी कुक्षी है। आपका मुख स्वर लोक है तथा भुवर लोक आपका हृदय है। चंद्र, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। वायु आपके अश्वास हैं और श्रुति आपकी वाणी है। यह समस्त लोकों की रचना आपकी क्रीड़ा है और ज्ञान से परिपूर्ण भगवान शिव ही आपके सखा हैं। सर्वदा आनंद का रहना ही आपका आहार है तथा आपका निवास स्थल सत्पुरुषों का हृदय है। ये समस्त भुवन ही आपके देखने के योग्य और अदृश्य रूप हैं। ये घन ही आपके केश हैं
तथा तारागण आपके केशों में लगे हुए पुष्प हैं। ये धर्म आदि सब आपकी भुजाएं हैं और अधर्म आदि सब आपके आयुध हैं। समस्त यम और नियम आपके कर और पाद हैं। स्वाहा और स्वधा के आकार वाले ही आपके 2 स्तन हैं, जो लोगों के उज्जीवन करने वाले हैं। प्राणायाम ही आपकी नासिका है तथा सरस्वती देवी ही आपकी रचना है। आपका प्रत्याहार ही इंद्रियां हैं और ध्यान ही परम श्रेष्ठ बुद्धि है। आपकी धारणा शक्ति ही मन है और आपका हृदय समाधिक है। पर्वत ही आपके अंग रूह हैं और प्रभात आपका वसन है। भूत, भव्य, भविष्य और नित्य आपका विग्रह है। जगत की धात्री आप यत्र स्वरूप वाली हैं और परम पावनी विश्व के रूप वाली हैं, जिसने आदि काल में दया के स्वरूप वाली होकर इन समस्त प्रजाओं का सृजन किया था। आप सबके हृदयों में स्थित भी रहती हुई मोहन स्वरूप वाली लोगों के लिए अदृश्य हैं। आप अपने नामों का और रूप का विभाग अपनी ही लीला से किया करती हैं। आप उनमें अधिष्ठित रहकर ही स्थित रहा करती हैं और उनमें जो असक्त है उनके अर्थ और कामनाओं के प्रदान करने वाली हैं। उन महादेवी के लिए बारंबार नमस्कार है और सर्वशक्ति को बार बार प्रणाम है, जिसकी आज्ञा से ही ये अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हुआ करते हैं और पृथ्वी आदि ये भूत भी कार्यरत रहा करते हैं। उस देवी के लिए बारंबार प्रणाम है, जिसने आदि धाता का सृजन किया था और जिसने सर के आदि काल में आदि भू का रूप धारण किया था तथा इस सब को स्वयं एक ही ने धारण किया था। उस देवी के लिए अनेक बार प्रणाम है, जिसने इस धरणी को धारण किया है और जिस अमया ने इस आकाश को धारण किया है, जिससे सविता समुदित होती है, उस महादेवी के लिए अनेक बार प्रणाम है, जिसमें यह संपूर्ण जगत उदित होता है और जिसमें निर्भर होकर स्थित रहा करता है। जब समय आ जाता है तो यह अंत को प्राप्त हो जाता है। उस देवी के लिए बार बार नमस्कार निवेदित है। अब रजो रूपा भवा के लिए मेरा नमस्कार है तथा सात्विक संस्थिता के लिए नमस्कार है। तमो रूप हरा आपको नमस्कार है। निर्गुण स्वरूपा शिवा आपको प्रणाम है। आप इस संपूर्ण जगत की एक ही माता हैं, ऐसी आपको बारंबार नमस्कार है। इस जगत की आप ही एकमात्र पिता अर्थात जनक हैं, ऐसी आपके लिए अनेक बार नमस्कार है। आपका यह संपूर्ण स्वरूप तंत्र है तथा आप अखिल यंत्र रूपा है, ऐसी आपकी सेवा में अनेकशः हमारा प्रणाम निवेदित है। आप लोक गुरु की प्रधान हैं, ऐसी अखिल वाक की विभूति के लिए हमारा बार बार प्रणाम है। लक्ष्मी के लिए तथा जगत की एक तुष्टि के लिए हमारा बारंबार नमस्कार है। हे शांभवी सर्वशक्ति आपको प्रणाम है। हे अम्ब आपका प्रभाव अत्युत्तम है तथा अनादि मध्यांत है, अपांच भौतिक है, वाणी मन से अगम्य है और अप्रतर्क्य वैभव वाला है। वह रूप तथा द्वंद से रहित है एवं दृष्टि गोचर नहीं है। मैं किस प्रकार से इसका वर्णन करूं? हे विश्वेश्वरी, हे विश्व वंदिते, हे वेदों के स्वरूप वाली आप प्रसन्न होइए। हे मायामयी, हे मंत्रों के विग्रह वाली, हे सर्वेश्वरी, हे सर्वरूपिणी आप प्रसन्न होइए।